फ्रेंड्स, हमारे फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और अपने दोस्तों को, अपने उम्र के दोस्तों को हाय हेलो। ये हमारा तीसरा ब्लॉग आ रहा है जो हम एक ही एरिया को कवर कर रहे हैं, दैट इज़ डिकाला। ताकि हम कोशिश में हैं कि यहाँ पे अभी टाइगर साइटिंग्स लगातार हुए हैं और हमें भी दिख पाए। इसके चक्कर में हम यहाँ बार बार डेली आ रहे हैं, वो भी रात को जाग के आ रहे हैं। अभी हो रहा है 2:44, ऑलमोस्ट 3 बजने जा रहा है। और 3 बजे से टाइगर के मूवमेंट्स जो होते हैं वो जंगल में पीक पे आ जाते हैं और हम जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्चुअली जंगल नहीं, इसको हम बफर जोन बोल सकते हैं, क्योंकि जंगल हमारे लेफ़्ट साइड में है और अभी हम जहाँ आगे बढ़ेंगे जंगल लेफ़्ट साइड ही चलेगा, तो ये बफर जोन है। लेकिन हमारे राइट हैंड साइड पे नदी है जिसमें सारे जानवर पानी पीने जाते हैं, अक्सर साइट किया जाता है। कई जगह एलिफेंट्स के पाथवे हैं, क्योंकि एलिफेंट्स के बारे में ये बोला जाता है कि एलिफेंट्स का जो रास्ता होता है वो उसी रास्ते पे पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ते हैं, वो अपना रास्ता बदलते नहीं हैं। तो वो उसी रास्ते से होते हुए वहाँ पानी पीने जाते हैं। क्योंकि हल्की हल्की ठंड हो चुकी है तो मूवमेंट थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी जानवर को प्यास तो लगती ही है और वो पीने के लिए उसी नदी पे जाता है। इसलिए एलिफेंट क्रॉसिंग, टाइगर क्रॉसिंग्स बहुत स्पॉट्स हैं जहाँ हम मोहान की तरफ बढ़ रहे हैं डिगली से, तो बहुत जगह क्रॉसिंग्स हैं जहाँ उन्हें हमेशा अक्सर देखा जाता है क्रॉस करके नदी तक जाते हुए। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और अपने साथ की उम्र के दोस्तों को हेलो हाय, जय हिंद। अभी हम बढ़ रहे हैं वापस गर्जिया मंदिर की तरफ ढिकली से, और इस तलाश में कि टाइगर साइट हो। और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कुछ ना कुछ आपको दिखाने में कामयाब हो जाऊंगा। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रिवर व्यू रिट्रीट। यहाँ पे कुछ दिन पहले चॉकलेट रूम के सामने एक लेडी को एक टाइग्रेस ने किल किया था, और इस उम्मीद में है कि कोई ना कोई टाइगर देखने को आज मिल जाए। क्या पता आज हमारी किस्मत अच्छी हो तो हमें वही फीमेल टाइग्रेस दिख जाए। जंगल स्टार्ट हो चुका है। गर्जिया माता मंदिर के पहले ये रास्ता थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ता है और वापस लेफ़्ट होके घूम जाता है। और ये फ्रेंड्स देखिए, आपको शायद दिख पा रहा हो, इधर मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ इस तरफ राइट हैंड साइड में, ये एलिफेंट डंक है और ये काफ़ी फ्रेश एलिफेंट डंक है। यानी कोई चूँकि हाइट है मुझे ताज्जुब हो रही है, लेकिन कोई ना कोई एलिफेंट इधर से गुजरा है क्योंकि ये फ्रेश डंक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शायद एलिफेंट हमें दिख ही जाए। टाइगर जेंटलमैन होता है, वो व्यर्थ किसी से कभी उलझता नहीं है। अगर वो मैन ईटर नहीं है, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप कार में हो या किसी गाड़ी में हो तो आप फिर भी सेफ हो, लेकिन एलिफेंट्स के मैटर में ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि एलिफेंट बहुत शक्तिशाली जानवर होता है और कार उसके लिए एक बॉल की तरह है। इसीलिए आप कभी भी जंगल में जाएं तो बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि रात के समय में ऐसा होता है कि ब्लैक, मतलब वो आप ये समझ लीजिए कि अंधेरी रात है और वो भी उस ऐसा छलावा हो जाता है कि वो दिखता नहीं। और हम कई बार एलिफेंट के इतने करीब चले जाते हैं कि एलिफेंट के रेंज में, रडार में आ जाते हैं और एलिफेंट बहुत नुकसान कर जाता है। आप देख पा रहे हैं गर्जिया माता के मंदिर के पहले ये एक ब्रिज है जिसको हम सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली ये काफ़ी गहरा है इसके नीचे, और जैसा मैंने पिछले भी इसमें बताया था कि अक्सर कई लोगों ने यहाँ पे आत्महत्या टाइप कोशिश भी की है और की भी है, जो कि बहुत ही कायराना हरकत है। इसको कभी भी मैं अच्छा नहीं मानता। खैर ये अलग मसला है। हम अभी जानवर के पीछे लगे हैं और
देखते हैं कि आगे क्या हमें साइट होता है। धीरे धीरे हम मोहान की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी हम गर्जिया माता मंदिर के गेट पे पहुंचने वाले हैं। लास्ट ईयर ठंडकी के समय ही अक्सर गर्जिया माता के मंदिर के पास गेट के पास क्रॉस करते हुए टाइगर को स्पॉट किया गया था और ये घटना 2-3 बार हुई थी। ठंड में लास्ट ईयर की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो उसने किसी पे अटैक नहीं किया था। तो वो अपना वही जैसे मैंने बताया कि राइट हैंड साइड पे गर्जिया माता के मंदिर की तरफ नदी है, तो हो सकता है कि वो पानी पीने जा रहा हो। लेकिन अगर टाइगर सामने से आ जाए तो ये डेंजरस तो है ही। फ्रेंड्स, हम गर्जिया माता के मंदिर के गेट के पास पहुंच चुके हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इधर ये गर्जिया माता का मंदिर है का गेट है और इसी स्पॉट पे 2-3 बार लास्ट ईयर टाइगर क्रॉसिंग करते हुए देखा गया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उसने किसी तरह का नुकसान नहीं किया। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी रिस्की है। ये गाय का झुंड है और टाइगर और लेपर्ड के लिए ये खासा मील है। ऐसे ही आवारा पशुओं का शिकार कर जाते हैं, कर लेते हैं टाइगर। देखिए फ्रेंड्स, कोई चीतल है, चीतल आपको दिख पा रहा हो, ये क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर गया। या सांबर डियर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सांबर डियर दौड़ के क्रॉस करता हुआ और ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है सांबर डियर। स्पॉटेड डियर्स भी हैं यहाँ पे और सांबर डियर भी है। और अभी ये दौड़ते हुए रोड क्रॉस कर गया और ऊपर की तरफ चला गया, जिधर बहुत अंधेरा है। और मैं थोड़ा सा रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी की लाइट मोड़ूँ और जंगल के नियम तोड़ूँ। हमें रास्ते में चलते हुए जो दिख सकता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, जानवर तो दिखना शुरू हो चुका है और आज हमें सांबर डियर रोड क्रॉस करता हुआ मिला, स्पॉटेड डियर्स देखने को मिले। आगे भी उम्मीद है कि जिस खोज में हम जा रहे हैं हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी देखना चाहेंगे टाइगर को, जो कि जंगल नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इनको जानवरों से खासा प्रेम है। अगर मैं आपको बैठ के दिखा सकूं तो मुझे खुशी होगी और इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अभी सुबह का 3 बज रहा है और हम आपके लिए टाइगर के खोज में निकले हुए हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर और व्यूअर का एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि डेंजरस टाइगर होता है या एलिफेंट होता है, और इन दोनों में उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि टाइगर एलिफेंट का किल कर सकता है या नहीं। तो भाई जो मेरी समझ कहती है, जो मेरा अभी तक का जो मैंने पढ़ा है, देखा है, सोचा है, समझा है, उस हिसाब से डेंजरस दोनों होते हैं। ज़्यादा डेंजरस का कैटेगरी मैं इस तरीके से देता हूँ कि ज़्यादा डेंजरस टाइगर होता है, बट अगर रडार में आप आ गए एलिफेंट के और एलिफेंट गुस्से में है तो फिर एलिफेंट होता है ज़्यादा डेंजरस। सबसे पहले इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क होता था। बाद में जिम कॉर्बेट की उपलब्धियाँ और जिम कॉर्बेट के प्रयास के बाद गवर्नमेंट हमारी खुश होकर इस पार्क का नाम चेंज कर दिया और उनके नाम पे रख दिया जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट ने कई सारी किताबें लिखी हैं हमारे जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में, जो कि काफ़ी नॉलेज देती हैं। आप और इंटरनेट पे भी मौजूद है। अपनी पुरानी जो उन्होंने शिकार किया है उसके बारे में मैं बहुत जल्दी वो सारे एपिसोड्स को भी लाने वाला हूँ आपके समक्ष कि जिम कॉर्बेट ने कब, कैसे, कहाँ, कैसे शिकार किया, कैसे लोगों की मदद की। बट उससे पहले मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ कि अगर आप भी थोड़े बहुत शौकीन हैं जंगल के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, तो आप ज़रूर इंटरनेट पे जाकर जिम कॉर्बेट की किल्स के बारे में जान सकते हैं, उनके जीवन के बारे में जान सकते हैं, उन्होंने क्या संघर्ष किया। क्योंकि टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत ज़्यादा है, वेपन्स अच्छे हो गए हैं,
कम्युनिकेशंस के साधन अच्छे हो गए हैं, व्हीकल्स हो चुके हैं जंगल के अंदर जाने के लिए। लेकिन जिस समय जिम कॉर्बेट जाया करते थे शिकार के लिए, उस समय आसपास के गांव वालों से मदद लेनी पड़ती थी। टॉर्च के लाइट में जाके उन्हें कई कई दिन जंगल में पेड़ के ऊपर बैठकर इंतज़ार करना पड़ता था। कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं था कम्युनिकेट करने के लिए, तो लोगों को जंगल के अंदर से बाहर भेजना पड़ता था। तो उनका जीवन जो रहा वो, अगर मैं टाइगर को किल करने यानी मैन ईटर्स को किल करने के मैटर में देखूं तो काफ़ी संघर्षपूर्ण था। आज के डेट में किसी भी टाइगर को ट्रैक करना बहुत आसान हो चुका है हमारे फॉरेस्ट कर्मचारी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान हो चुका, उस समय की तुलना में काफ़ी आसान हो चुका है जब जिम कॉर्बेट जाया करते थे जंगल के अंदर किसी शिकार को करने के लिए, कि उस समय कोई मतलब ना टॉर्च लाइट्स इस तरीके की कुछ चीज़ें इंडिया में नहीं हुआ करती थी। एक लालटेन लेके, एक गैस लैम्प जिसे हम पेट्रोमैक्स बोलते हैं, वो भी काफ़ी बाद में आया था। उन सब चीज़ों को लेके जाना पड़ता था, उतने दिन का खाना कैरी करना पड़ता था जंगल के अंदर, क्योंकि वो एक पेड़ पे बैठ के कई कई दिन एक टाइगर्स का वेट किया करते थे। फ्रेंड्स, आप ये देख पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखा है इसमें कि ये एक वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, और आप प्लीज़ जंगल के अंदर यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो जंगल आपको दिख रहा है इसके अंदर इंटर ना करें। बट हमारे कई फ्रेंड्स हैं, यूथ हैं, जो मस्ती मजाक में जंगल के अंदर चले जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली शिकार हो जाते हैं। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ वैसे फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ आएँ, मस्ती करें, एंजॉय करें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल्स को नहीं तोड़े। अगर आप बियर पी रहे हैं, विस्की पी रहे हैं, तो प्लीज़ उनके बॉटल्स और कैंस को इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और जो हमारे जानवर के लिए और वातावरण के लिए भी अच्छा नहीं है। और एक खास सा ध्यान जो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैं भी इंडोर्स करना चाहता हूँ कि अगर यूरिनल लग जाए या किसी तरह का नेचर कॉल आ जाए तो प्लीज़ जंगल में उतर कर उसे रात को करने की कोशिश ना करें। एक सेफ पैसेज देखें, एक गांव देखें या कोई यूरिनल का पॉइंट देखें, आप वहीं जाएं, क्योंकि यूरिन की स्मेल से जानवर अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप शिकार हो सकते हैं। मैं पहले बता रहा था आपको, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से भी ये गाइडलाइन है। सामने एक नाला बह रहा है, बरसाती नाला, जिसमें गवर्नमेंट ने भी साफ लिखा है कि अगर पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है तो कृपया पानी का लेवल देखकर ही आप क्रॉस करें, पार करें, क्योंकि कैजुअलिटी हो सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर बरसात के समय आप आते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल ये ध्यान रखें कि पानी का लेवल कैसा है और तेज़ कैसा है, क्योंकि इससे घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये देखिए जैकल्स। फ्रेंड्स, देखिए स्पॉटेड डियर जो रोड क्रॉस कर रहा है, आपको दिख पा रहा होगा। ये हमने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था। शायद हिरन को हमसे खासा प्यार है, इसीलिए वो अक्सर हमारे सामने रोड क्रॉस करते हुए चले जाते हैं। ये भी कुदरत का एक अनमोल तोहफा है प्रकृति के लिए, क्योंकि फूड चेन जो होता है उसका ये मेजर हिस्सा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमें जैकल और स्पॉटेड डियर ही दिखा। अब हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कोशिश हमारी जारी रहेगी। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे जो घंटा है बेल आइकॉन उसको प्रेस करें। Thank you so much.